जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने एक सवाल लिख रखा है 2 की पावर a प्लस 2 की पावर b प्लस 2 की पावर c बराबर 148, जहाँ पे b क्या है बच्चों, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे एक और कंडीशंस दी गई है, c क्या है a से बड़ा, a क्या है b से बड़ा है, यानी सबसे बड़ा यहाँ c है और सबसे छोटा b है। तो हमें a, b और c के मान ज्ञात करने हैं। यदि आप सीखना चाहते हो बच्चों इस तरह के सवालों को कैसे हल किया जाता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, और सवाल शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है ना, सबसे छोटा कौन है, b। तो सबसे छोटा कौन सा है, b। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे छोटा वाला जो पद है पहले उसको यहाँ पे कॉमन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 की पावर b क्या करेंगे बच्चों, कॉमन करेंगे। तो देखो आपको 2 की पावर b ऐसे कॉमन हो जाएगा। कॉमन करते हैं तो ब्रैकेट हम लगाते ही हैं, है ना। तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, 2 की पावर a बटे और 2 की पावर b प्लस, यहाँ से 2 की पावर b कॉमन हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस इसी तरह यहाँ पे 2 की पावर c बटे 2 की पावर b। ठीक है, अब देखो बच्चों 148 का अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें, दो संख्याओं में गुणनखंड करें, तो हमें मिलेगा 4 गुणे 37। ठीक है, अब देखो बच्चों आपको कहीं अगर लिखा मिल जाए ऐसे a की पावर, मान लो हर लिखा है, बटे इसी तरह a की पावर s लिखा है। ठीक है, तो देखो बच्चों जब आधार समान होता है ना, आधार समान रहेगा तो हम क्या करते हैं, घात को नहीं घटा देते हैं। अगर इसको हम क्या ऊपर लेके जाएं, है ना, आधार एक बार लिखेंगे, आधार देखो ऊपर वाले की पावर तो 8 है ही है और नीचे की s है, तो यहाँ क्या होता है बच्चों, ये घट जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे। यहाँ 2 की पावर b को ऐसे ही रखना है आपको। तो यहाँ देखो बच्चों आप क्या करेंगे, 2 की पावर a तो पहले से है ही है, घटना क्या है, आधार वाली घात। आधार में देखो क्या है b, नीचे वाले में यानी हर वाले में, तो माइनस का b कर देंगे। ठीक है, इसी तरह ये प्लस का 1 है ही है, इसी तरह इसमें भी हो जाएगा 2 की पावर c माइनस b बराबर 4 गुणे अब 37। अब देखो बच्चों यहाँ से आप देख पा रहे हो, इधर क्या होगा, दाएं साइड में एक संख्या सम है, एक विषम है ना, ये सम संख्या है, विषम संख्या। और बाएं साइड में आप जैसा देख पा रहे हो बच्चों, इधर दो खंड हो गए, एक तो 2 की पावर में है प्लस ये पूरा ऐसे। तो देखो बच्चों इसमें हमने पहले मान लिया b क्या है, 0 के बराबर नहीं रहेगा। तो मतलब कोई भी संख्या होती जैसे उसकी पावर कुछ 0 हो जाता है तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो हम पहले ही बोल दिया कि यहाँ b क्या है, 0 के बराबर नहीं है। तो देखो यहाँ 2 की घात क्या है, 0 के अलावा कुछ भी रहेगी। तो 2 की देखो बच्चों घात कुछ भी रहेगी तो हमेशा क्या है, सम संख्या ही देता है। 2 की पावर 1 2 होगा, इसी 2 की पावर 2 4, ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्या होती हैं, है ना। तो ये 2 की पावर b तो हमेशा क्या है, सम आने वाली है। ठीक है, इसी तरह इसमें देखो बच्चों 2 की पावर a माइनस बी, 2 की पावर c माइनस बी, ये भी क्या हमेशा सम संख्या ही देगा। ठीक है, और ये प्लस का 1 है, अगर ये प्लस का 1 किसी सम संख्या में हम विषम संख्या जोड़ते हैं तो जो संख्या बनती है वो क्या बनती है बच्चों, विषम संख्या बन जाती है। तो ये क्या है, ये वाला खंड आपका विषम संख्या हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, दोनों साइड से हम सम गुणनखंड को सम गुणनखंड के बराबर कर देंगे। तो यहाँ सम गुणनखंड इस साइड में देखो क्या है, 2 की पावर b, इसको क्या करेंगे हम, 2 की पावर b के बराबर करेंगे। ठीक है, और उधर देखो क्या है, 4 है सम संख्या, इसको 4 के बराबर कर लेंगे। ठीक है, और विषम संख्या तो यह ही है, 2 की पावर a माइनस बी प्लस 1 प्लस 2 की पावर c माइनस बी बराबर में 37। ठीक है, अब देखो बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर b बराबर, इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे रूल होता है, यदि कोई संख्या है और उसकी पावर क्या हो, समान हो, जैसे a की पावर आधार समान है, a है, इसकी पावर m है। ठीक है, इसी तरह इधर भी a है, इधर पावर में n है, यानी आधार समान है, यहाँ भी आधार a है, यहाँ पे आधार a है। तो ये तभी बराबर हो सकते हैं बच्चों जब इनकी घातें क्या हो, बराबर हो, जैसे m बराबर n। तो अब इसका हम क्या बच्चों यहाँ पे प्रयोग करेंगे, यहाँ पे जब प्रयोग करेंगे बच्चों तो यहाँ b का मान कितना मिल जाएगा अपने को, b बराबर 2,
इस तरह से बच्चों एक उत्तर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या करना है, अगला स्टेप क्या होगा, इस b का मान हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, इस समीकरण में जो ये यहाँ पे एक बना है। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 2 की पावर a-2 प्लस एक को उस साइड लेके चले जाएंगे, 2 की पावर c-2 बराबर 37 -1। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या करना है, 37 से 1 कम हो जाएगा तो कितना होगा, 36, है ना। और देखो बच्चों इधर क्या लिख सकते हैं, ये जो अपना यहाँ पे लिखा है, देखो इसको हम 2 की पावर, जैसे a-2 लिखा हुआ है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर a गुणे 2 की पावर -2। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ 2 की घात क्या माइनस में आ गई है, तो इसको अगर हम नीचे ले लें तो प्लस में हो जाएगी, मतलब 2 की पावर a बटे 2 की पावर 2, ये चीज़ लिख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक, तो इधर ये चीज़ लिख देंगे, अब तो 2 की इसके जगह हम लिख देंगे 2 की पावर a बटे 2 की पावर 2 प्लस इसमें भी 2 की पावर c बटे 2 की पावर 2 बराबर 36 को देखो हम क्या लिख सकते हैं, 9 चौके 36, 9 गुणे 4। इसी तरह यहाँ से देखो बच्चों ये उधर चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर a प्लस 2 की पावर c बराबर 9 गुणे, इसको 2 की पावर 2 लिख देंगे और एक 2 की पावर 2 इधर और आ जाएगा, इतना। अब देखो बच्चों इतना हो गया है, अब आगे हम क्या इसमें कॉमन करें, इस बार हमने क्या किया था, b वाला पद कॉमन किया था, है ना। b क्या था, सबसे छोटा था, अब b के बाद छोटा कौन है, a, तो अब क्या करेंगे बच्चों, हमें a वाला पद कॉमन करेंगे। तो ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, 2 की पावर a कॉमन कर लेंगे। तो देखो यहाँ से 2 की पावर a कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे देखो बच्चों यही सेम 2 की घाते c-a हो जाएगा, है ना। नियम का अगर प्रयोग करेंगे तो हम, तो इतना हो जाएगा बराबर, यहाँ 9 और यहाँ आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगी, इस तरह से इतना हो जाएगा। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, इसके बाद फिर से वही सेम प्रक्रिया करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे भी देखो ये बीच में जो आ गया समसंग विषम हो जाएगा, ये वाला गुणनखंड, है ना, खंड यानी कि ये सम। अब दोनों साइड से फिर सम और विषम की तुलना कर लेंगे, तो सम देखो क्या है बच्चों, इधर 2 की पावर 4 यानी 2 की पावर a बराबर 2 की पावर 4, और ये वाला पद 1 प्लस 2 की पावर c-a बराबर 9। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ से फिर से देखो, अगर आप तुलना करोगे तो b बराबर अपने a बराबर कितना मिल जाएगा, a बराबर 4। ठीक है, अब इस a का मान क्या करेंगे बच्चों, हम इसमें रख देंगे, तो 1 प्लस 2 की घाते c-4 बराबर 9। ठीक है, अब एक को उस साइड लेके चले जाएंगे तो 2 की पावर c-4 बराबर, इसमें से ही नहीं क्या होगा बच्चों, कम हो जाएगा एक, मतलब ये कितना हो जाएगा 8। अब देखो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर c-4 बराबर, इसको कितना लिख सकते हैं 8 को, 2 की पावर 3, है ना। अब देखो बच्चों आधार समान हो गए, यहाँ 2 है यहाँ 2 है, तो हम क्या करेंगे, घातों की तुलना कर लेंगे। तो घातों की देखो बच्चों अगर हम तुलना करें तो यहाँ से c-4 बराबर कितना मिल जाएगा अपने को, 3। तो देखो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो c बराबर कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4, और हमें c कितना मिल जाएगा, इस तरह से 4 3 7। इस तरह से क्या हुआ बच्चों, हमें तीनों उत्तर मिल गए हैं, है ना। यहाँ देखो b बराबर 2 मिला है, यहाँ a बराबर 4 और c बराबर 7। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो बच्चों सबसे बड़ा कौन है, c, है ना। फिर उसके बाद क्या है आपका बड़ा a 4 है, यानी कि फिर इससे छोटा बड़ा क्या, ये छोटा था 7 से छोटा 4, फिर 4 से छोटा 2। तो यहाँ जो सीक्वेंस हमने उत्तर सवाल में था क्या था अपना, सबसे बड़ा क्या हमने माना था वहाँ पे c को, फिर उसके बाद
ए था, फिर बी था। इस क्रम में देखो बच्चों अपना उत्तर आया। इस तरह से हमने सवाल को बच्चों कंप्लीट किया। उम्मीद करूंगा बच्चों ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बहुत अच्छे से समझ में आया तो बच्चों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि उनको भी इस तरह के सवाल सीखने में मदद मिले। जय हिंद।